आप सभी का फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। मैं हूं जाहिद सर। आप लोग को आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड में आने वाले हैं। 100% ये क्वेश्चन आपको लड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटा सा एक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं और ये फॉर्मूला आपको जो ये बहुत काम आने वाले हैं चैप्टर संख्या 8.1 में। चलिए हम आप लोग को स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले आपसे यही गुजारिश करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम बिना रुकावट आप लोग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पहला मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा। साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा जो है वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अगर आपको नहीं याद है तो हम एक इनके छोटे से इनका एक रामबाण कहानी है जिसपे हमने आपको वीडियो छोड़ेंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको वहां से एक दिन में हल हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण होता है। साइन का होता है लंब बटे कर्ण और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, इसीलिए कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब होता है। अगर बात की जाए टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा जो आधार व लंब होता है। सेक थीटा की बात की जाए, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण व आधार। अगर सेक का उल्टा बात बताया जाए तो उसका होता है कोस थीटा, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। चलिए हम चलते एक बार थीटा पर। कोण के आधार पर, थीटा के आधार पर यहाँ पर आधार और लंब बदलता रहता है लेकिन कर्ण हमेशा एक ही रहता है। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। कर्ण की बात की जाए इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज की ही बात होगी। तो समकोण त्रिभुज में बीच वाले जो कोण होते हैं, जो सबसे बड़े कोण होते हैं, ये हमेशा कर्ण होंगे। अगर बात की जाए थीटा, अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी और एक के जस्ट सामने की भुजा जो होगी वो आधार होगी। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और एक के सामने की भुजा क्या होगी? आधार होगी। अगर बात की जाए नीचे की तो नीचे आइए, अगर यहाँ पर थीटा कोण पर ए है तो जस्ट इसके सामने की भुजा देखिए जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं लंब, अगर इस ये हो जाएंगे आधार, ये तो हमेशा कर्ण रहने वाले हैं। चलिए हम बिना रुके पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए, ये क्वेश्चन आपको जो है अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कर्ण निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आपको इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर इसको ये लिख सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। शॉर्टकट लिख रहे हैं लंब का स्क्वायर। चलिए हम आगे लेकर चलते हैं। अगर आपको अगर आधार दिया हो, अगर आपको कर्ण निकालना, आधार दिया हो, अगर आपको आधार दिया हो, कर्ण लंब निकालना हो, तब भी आपको होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना हो, कर्ण दिया हो, तो फिर भी होगा कर्ण का स्क्वायर, आपका होगा कर्ण का स्क्वायर, आपका होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम बिना रुके बढ़ते हैं आगे को। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये आपके त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन आपको ये रहने वाला है। पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, कहता है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सारे त्रिकोणमिति अनुपात को आपको निकालना होगा। सबसे पहले हम देखिए यहाँ के लिए आपको एक त्रिभुज बना लेना है,
एक त्रिभुज बना लेना है। जैसे त्रिभुज बनाए, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी बन गया बाबुआ। जब ये हमारा त्रिभुज बन गया तो देखिए सेक थीटा बराबर 13/12, तो अंत त्रिकोणमिति का ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया, दिया है, क्या दिया है, तो हमारे पास दिया है, आप देखिए हमारे पास दिया है, क्या दिया, तो ये लिखेंगे सेक थीटा, क्या दिया है, सेक थीटा, सेक थीटा और क्या दिया बाबा, 13/12। तो जब पता है हमको सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जब सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, हम थीटा यहाँ पर मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो मेरा लंब होगा, तो कर्ण की बात की जाए तो ये 13, तो आधार कौन होगा बाबा, तब तो ये आधार होगा, जो आधार मेरा यहाँ पर 12 है। अब हमको क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा। चलिए हम लंब निकालते हैं, जो हमारा ए बी है, ए और बी हम निकालते हैं। चलिए चलते हैं, ए बी बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर हमारा कर्ण है, माइनस आधार का स्क्वायर जो हमारा आधार बी सी है। तो ए सी हमारा कितना होगा, तो हमारा ए सी है, ए सी हमारा है 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 की बात की जाए, 13 का 169, 12 की बात की जाए 144 से, 13 के कितना 169 और 12 के 144। तो अब देखिए, अब बताइए आप लोग कि 169 में से 144 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचता है, 25। अगर 25 का अगर आप 2 बार खंडित करके इसका रूट निकालिए तो आपका 5 गुना 5, जो आपको यहाँ पर 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर आएगा, तो आपका ये निकल गया आपका लंब 5। देखिए अब तीनों भुजा तैयार हो चुका है, अब तो चुटकियों में बनेगा। कैसे बनेगा चुटकियों में, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा ये, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है ये छोड़िए, अन्य जितने सारे सबको निकालना है, तो पहला हम लिख रहे हैं साइन का, साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए थीटा यहां माने तो लंब कितना 5, कर्ण मेरा कितना हुआ तो 13, साइन का उल्टा हम सीधा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। कोसेक थीटा जो अपोजिट होगा 13/5। देखिए अगर काहे वो अपोजिट हमको पता है, कोसेक थीटा और कर्ण बाय लंब होता है, कर्ण हमारा 12, लंब हमारा 5 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमको यहाँ पर सेक दे दिया तो कोस भी ले लेते हैं, कोस थीटा, जो कोस थीटा का हम देखिए यहाँ तो अपोजिट भी कर सकते हैं, तो आधार बटे कर्ण जो 12/13 हो रहा है। अब बात कर लेते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा थीटा के सामने 5, आधार हमारा 12। टेन का उल्टा अगर चमचा तो यहाँ हो जाएगा कोट थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको 12/5। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपको हल हुआ। अगर इसी में थीटा अगर यहाँ पे रहता तो उसका मान अलग हो जाता। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन हम करेंगे, आज 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको अगले दिन यहाँ पर मिलेगा। क्या दिया है तो देखिए बबुआ, कहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 15 कोट ए बराबर का 8। अब देखिए कोट का ए यहां पर गया 8 है, ये 15 जो है बबुआ इसके नीचे में, ये 15 जो है बबुआ इसके नीचे में आके लग जाएगा। ये बराबर का चिन्ह था इसलिए इसको मिटा दिए, बराबर का चिन्ह देते हैं। 15 इसके नीचे में लगा, तो हमको पता है कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो कोट थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार बटे लंब, तो ए है, ए के सामने वाली भुजा, अगर हम ए यहां दिया चलिए बी यहां पर दिए, इसका फॉर्मूला होता आधार। तो देखिए कोट ए बराबर आधार की बात की जाए तो ए है, तो सामने वाली भुजा लंब होगा, तो हमारा लंब जो होगा ये हमारा 15 होगा, आधार कितना होगा 8 होगा क्योंकि ए है।
अब हमको यहाँ पर इसका कर्ण निकालना होगा, जो हमें पता नहीं है। चलिए हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालते, कर्ण हमारा क्या है, ए और सी है। चलिए ए सी बराबर, हमको पता है जब कर्ण निकालना होता है इस दोनों को ऐड करना पड़ता है। सीधा हम बिना फॉर्मूला के हम लिख देते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का होता है 64। इसको दोनों को जोड़िए, दोनों को हम जोड़ते हैं। 5 4 9, 6 2 8, 289, जो आपको 17 गुना 17, ये आपको 17 निकल गया। ये कितना निकल गया बाबू, कर्ण 17। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको यही निकालना है साइन का ए, साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला पता है, साइन के लंब बटे कर्ण। ए है, ए के सामने वाली भुजा लंब, यानी 15 बटे 17। अगर आपसे बात की जाए सेक थीटा, तो सेक ए की वैल्यू कितना हो गया बाबू, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण यहाँ पर 17 ए है, तो ये लंब 17 बटे 8। अगर सेक सी होता तब क्या होता, देखिए सी होता तो लंब ये होता, आधार तब होता 15, और इसका कर्ण होता, आधार होता 15, तो आधार तो हमारा नीचे जाएगा, तब इसका आधार होता 15। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कर्ण 17 बटे तब 15 हो जाता। आप ये दो क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाइएगा। साइन का सी और टेन का सी, इस दोनों का मान आप लोग बताइएगा। और अगला वीडियो मिलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में। आज छोटा सा वीडियो, बहुत रात हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।